उत्तराखंड देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। एक क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखिए जंगल के बीच में छोटा सा एक पड़ाव। देखिए फिल्मों में ही होता है ऐसा। सूरज निकला हुआ है, वो गाड़ी हमारी। ये देखिए जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। ये उत्तराखंड है मेरे दोस्तों, इसको ऐसे ही देवभूमि नहीं बोलते। ये देखिए ये वो जहाँ तक दूर तक नज़र जा रही है। अब गायें चल रही हैं। ऐसा लगता है कि यहीं बस जाए। ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी। चलिए आगे भी दर्शन कराएंगे आपको। हाँ अरे ये वहीं पर देवधर्म के भार्यायां शपथ्यागो दीर्घफल प्राप्तते धन सिंह धनुर्धर राशि जजमानस्य शपथ्यागो वृश्चिक राशि भार्यायां शपथ्यागो दीर्घफल प्राप्तते वृष राशि जजमानस्य शपथ्यागो मेष राशि भार्यायां शपथ्यागो दीर्घफल प्राप्तते मीन राशि जजमानस्य शपथ्यागो सिंह राशि भार्यायां मीना वृष राशि भार्यायां शपथ्यागो वृष राशि जजमानस्य शपथ्यागो मेष राशि भार्यायां शपथ्यागो गंतव्य स्थान पर हम पहुंच गए दोस्तों। देख सकते हैं अभी
ये टोली मेरे साथ आई है दिल्ली से। 3 टोलियाँ पहले पहुंच चुकी हैं। लगभग 150 लोगों का परिवार है। और वो सामने आप देख सके हैं कि ऊपर पहाड़ी पे कुछ मकान दिख रहे हैं, वहाँ जाना हमने। अब सोचिए 3 पहाड़ चढ़ने, 3 पहाड़ उतरने हैं। वो सामने देख सकते हैं। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ। रोड तो आएगी, रोड आ जाएगी, चिंता ना करो आप। ये देखिए, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड पे सबसे प्रमोस्ट कुछ वहाँ जाना हमने। गांव का जीवन बड़ा कठिन है दोस्तों। क्या कहें, बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं हम लोग। सड़क अभी तक पहुंची नहीं है, मोदी जी की कृपा से आ जाएगी कभी ना कभी तो। ये देखिए दोस्तों, वो बहुत दूर जाना है। ये देखिए अभी नीचे उतराई है, उसके बाद फिर वो नीचे जाके देख सकते हैं आप। नीचे कुछ लोग चलते हुए दिख रहे होंगे आपको दूर। हेलो, वो नदी है, 3 नदियों का यहाँ मेल होता है। वो देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर देखिए। और वही सामने एक छोटा सा स्कूल है जहाँ मैं भी कुछ दिन गया हूँ। हालत ख़राब हो गई है। देख सकते हैं आप कहाँ से हम आ रहे थे। ये देखिए, और कहाँ से आ रहे हैं हम, वो देखिए, वो जहाँ मकान दिख रहे हैं लास्ट में जाके, वहाँ से आ रहे हैं हम। बिना म्यूज़िक के हम चल नहीं पाते, पहाड़ के लोग हैं हम, दिल से ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, तो एक पार कर लिया है, एक गहराई पार कर ली है, अब दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई हो रही है समय। ये देख सकते हैं कैसे होता है ये। बहुत कठिन जीवन जीते हैं जो भी गांव में रहते हैं। हम तो फिर भी दिल्ली में रहते हैं। देखिए क्या होता है, वो देखो सामने। और हमने वो ऊपर जाना, देखिए ऊपर जाना, बहुत ऊपर, वो जहाँ मकान देखिए। यहाँ से 2 रास्ते हो गए हैं। कुछ लोग उस रास्ते से चले के जा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं ये लोग। और हम जो हमारा इंडिविजुअल परिवार है वो हम इधर से जा रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब आ रहे हैं। और ये हमारे ऊपर जो जा रहे हैं, ये बड़े भाई साहब रेलवे से भी रिटायर हुए हमारे। इनका नाम भी दीवान सिंह नेगी है। दिल्ली का सारा डालडा पिघल चुका है। अगर किसी ने बचपन में कहीं घी खाया होगा तो शायद वो कुछ काम आए। अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको। हमने वो ऊपर जाना, देखिए वो ऊपर, वो देखिए 3 पहाड़ हम चढ़कर तीसरा जो खाई है उसके अंदर हम उतर रहे हैं। हम इसको देख सकते हैं आप। अरे रास्ते यहाँ उबड़ खाबड़ होते हैं यार। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। हमारा एक पानी का स्रोत यहाँ सैकड़ों सालों से चल रहा है, अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन लगभग 1-1.5 वर्ष से पानी आना शुरू हो गया है। हर घर जल वाला जो मोदी जी का कैंपेन है, तो पानी अब घर आने लगा। लेकिन आता सप्ताह में 2 बार सर, तो बाकी दिन हम यहीं से भरते हैं। देखिए नीचे जो आप दिख रहा है ये यहाँ एक नलका है। नलका नहीं कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत है, नलका की शेप में। और दोस्तों अत्यंत भावुक पल, हम अपने मकान में अब प्रवेश कर रहे हैं। कुल मिला के 4 मकान हैं। 4 दिन पहले एक टीम भेज दी गई थी यहाँ पे, उन्होंने सफाई करी है यहाँ पे। 2 दिन लगे बता रहे सफाई करने में उनको। चलो चलो चलो। ये देखिए पहला मकान है अपना। ये वॉशरूम्स हमारे 2014 में एक स्कीम के तहत बने थे। ये एक नलका, इसमें हफ्ते में 2 दिन पानी आता है।
ये दूसरा मकान है, ये देख सकते हैं आप, दूसरा मकान है ये, और 2 मकान ऊपर है। इधर समतल नहीं है तो ऊपर नीचे होता है ये सारा। वो आम का पेड़ हमारा पुराना, 2 मकान ये है जी, समय समय पर बने हैं। ये हमारी दुनिया छोटी सी। ऊपर हमारा, ये उत्तराखंड की एक स्पेशलिटी है दोस्तों। यहाँ कम्युनिटी किचन चलते हैं। कम्युनिटी मतलब हमें खुद ही करना होता है, हमारे पास कोई लेबर या कोई खाना बनाने वाला कोई नहीं होता। और देखिए इस समय खाना हलवा बन रहा है, उधर मिक्स वेज और छोले बन चुके हैं। और एक छोटा सा काम मुझे भी मिल गया है मुझे चख के बताना कि इन छोलों में नमक है या नमक मिर्च ज़्यादा तो नहीं है। ये देखिए, सबको कोई ना कोई काम दिया है तो मुझे ये काम मिला है, क्योंकि सबको पता है खाना बनाना मेरे बस का नहीं है। वाह, बहुत स्वाद चने बने। छोले छोले छोले, ये देखिए दूर से पानी लाके भरना होता है ड्रम में। ये देखिए, और वो सामने हमारा घर दिख रहा होगा आपको पीछे से। एक घर से दूसरे घर जाने में भी समय लगता है थोड़ा। देवता पूजन यानी जागरी कहते हैं हमारे यहाँ, की तैयारी पूरी हो गई है। धन्यवाद। कोई बड़ा ऑफिसर होता है जो भी प्रैक्टिस मतलब जैसे सर होते हैं हमारे सिखाते हैं, पैराग्राफ होता है, जैसे कोई कोर्ट का हो गया, कोई भी हो गया, बोलते हैं हमको लिखना वो गाड़ी में आधा घंटा लगेगा बोलते हैं। मोबाइल में नहीं है क्या? मोबाइल से जाएगा मोबाइल। हाँ, कौन सा फ्लैश? अरे छतरी लेके आओ, 10 कदम दूर पे दिखेगा तो ले लो भाई, छतरी लेके जाना चाहिए। वापसी हमेशा दुखदाई होती है दोस्तों। फिलहाल गांव से तो निकल रहे हैं, एक बीच में एक हॉल्ट और लेंगे, उसके बाद दिल्ली की ओर रवाना होंगे। कुछ यादें जुड़ी हैं इन जगहों से, पुरानी यादें। ये देखिए, ये एक खेत था जिसमें मैंने खुद हल जोता है, एक बार नहीं, अनेक बार बल्कि। और एक जहाँ से मैं निकल रहे हैं हम, ये एक तरह से एक नदी बहती थी एक समय में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पानी की है। जबकि लोग कहते हैं पहाड़ है, पहाड़ में पानी होना चाहिए। यहाँ एक प्रकार की नदी बहती थी एक समय में, छोटी नदी थी, बड़ी तो नहीं थी खैर, लेकिन देखिए आज सूखा है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, इसलिए पानी हमें दूर से लाना पड़ता है। सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य आपको बोर करना नहीं है। एक छोटा सा मैदान हुआ करता था यहाँ पे, आज क्योंकि बसावट ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे ये देखिए एक मैदान हुआ करता था, यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। एक तरफ से नदी बहती थी और यहाँ मैदान में हम क्रिकेट खेलते थे। पुरानी यादें हैं दोस्तों।
चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और पेड़ ही पेड़, खेत ही खेत हैं, देख सकते हैं। एक मेरे मित्र थे विवेक गर्ग, उन्होंने एक बार इस पूरे पहाड़ी के ऊपर पौधे लगाने का अभियान भी छेड़ा था, जो पौधे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। उनका भी योगदान बड़ा अतुलनीय है। ये देखिए सामने बचपन की यादों की बात कर रहा था। वो जो नदी मैं बता रहा था यहाँ जाती थी, यहाँ एक कुंड भी बना हुआ है, यहाँ पानी इकट्ठा होता था। लोग कहते हैं उत्तराखंड में पलायन बहुत हो गया है, लेकिन यदि रोजगार के साधन होते शायद पलायन नहीं होता। ये देखिए गाय भैंसें हमारी इधर पराया चरती थी, बच्चे थे हम बहुत इंटरेस्टिंग एक जगह आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये एक बहुत यादगार पल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपनी यादें एक बार ताज़ा कर रहा हूँ। देखिए इसको हम मन्य घाट कहते थे। ये देखिए यहाँ हम नहाया करते थे। पानी यहाँ दूसरे गांव से एक पानी आ रहा है, दूसरे गांव से पानी आता है यहाँ पे, और दो हमारे गांव का पानी मिलकर एक पूरा एक तालाब सा बन जाता है। यहाँ हम नहाया करते थे दोस्तों। देखिए नहा के सामने ये बड़े बड़े पत्थर हैं, सिलाए हैं, इनके लेट जाते थे। मछलियाँ भी खूब मारी हैं यहाँ पे हमने। पुरानी यादें। मैं लगभग 100 फीट ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे। ये देखिए मेरे जीवन का पहला स्विमिंग पूल। एक दूसरे गांव से एक नदी आ रही है, एक हमारे गांव से नदी आ रही है, दोनों नदियों का मिलान यहाँ होता था। और यहाँ हवा तेज़ है इसलिए थोड़ा सा काफ़ी समय यहाँ बीता है। ये नदी फिर आगे जाके फिर तीसरी नदी में मिल जाती थी आगे जाके। ऐसा ही उत्तराखंड बना है। ये देखिए देख सकते हैं आप, वो झुरमट के पीछे हमारा घर है। पता नहीं कैसे अब वो दोबारा समय आएगा, ऐसा लगता नहीं मुझे, लेकिन पुरानी यादें तो ताज़ा कर सकते हैं ऐसी जगह पे आके हम। ये देखिए वो बड़खाबड़ रास्ते हैं, कांटों से भरे, लेकिन आनंद आता था। पैर में कांटा भी चुभता था यदि अच्छे जूते नहीं होते थे, चप्पलें ही ज़्यादातर प्राय होती थी। ये देखिए सामने दोस्तों, इन काफ़ी खेतों में कुछ खेत हमारे भी हैं, थे कहना चाहिए, खैर अभी भी हैं, नाम तो हमारे ही हैं अभी भी, भले ही बंजर हो गए हैं। यहाँ की कुछ यादें हैं, क्योंकि स्कूल नज़दीक आ रहा है। मुझे याद नहीं, शायद तीसरी या चौथी तक 6 महीने दिल्ली और 6 महीने यहाँ रहते थे। तो एक बार हमने स्कूल से बंक किया। बच्चे थे, क्योंकि वही होता है ना, जैसे होमवर्क ज़्यादा मिल गया और काम पूरा नहीं है। तख्ती लिखा करते थे उस समय, तख्ती, इसलिए कुछ लोग कहते हैं मेरी राइटिंग अच्छी है हिंदी की। तो हम यहाँ छुप गए, 5-6 भाई बहन थे हम, सभी छिप गए। लेकिन झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, पता भी चल गया, घर में सज़ा भी मिली। ये 2 खेत हमारे हैं, ये देखिए सामने वाला
ये सामने वाला और एक इससे ऊपर वाला। यहाँ बहुत मेहनत की हमने, गेहूँ, रागी ऐसे करके फल उगाया करते थे, फसल उगाया करते थे सॉरी। ये नीचे देखिए लगभग 200 फुट ऊपर हूँ मैं। ये नीचे से उस समय नदी बहती थी, दो नदियों का जैसे मिलान था पहले, तो दो नदियों का मिलान यहाँ। काफ़ी आवाज़ आती थी हमें उस पानी की चलने की। पता नहीं कहाँ चला गया वो पानी। और एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाऊंगा आपको दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़ा खेत जिसको माना जाता था, जिसमें हमें हल जोतने या फसल बोने में 2 दिन लगते थे, वो खेत दिखाता हूँ आपको सामने। वो सामने देखिए कितना बड़ा सा एक खेत है, वो सामने, वो मेरे हाथ दिख रहा हो तो आपको वहाँ पे, वो बड़ा खेत है। देखिए यहाँ से शुरू होता तो ये सबसे बड़ा खेत था। दिल्ली की भाषा में हम कह सकते हैं कि लगभग 400-500 गज का प्लॉट होगा ये, कि इतना बड़ा खेत था ये। 2 दिन लगते थे इसको हमें। मन करता है यहीं आके बस जाऊं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना ही ज़रूरी है। वो स्कूल सामने दिख रहा है आपको, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। घर से लगभग आधा पौना किलोमीटर पहाड़ों में बहुत होता है, तो ये स्कूल है। यहाँ की काफ़ी यादें हैं। सच बताऊं तो गरीब थे हम, और कहना चाहिए कि आज भी गरीबी है। खैर ये देखिए GPS, अब ये इसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है आज क्या हो गया। भेडोली एक जगह है, वहाँ पे है ये देखिए। आज कोई बता रहा है इसमें कुछ 15-20 बच्चे ही रह गए हैं। हमारे टाइम में तो बहुत होते थे, कोविड होता था उस समय। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो उससे अगला वाला मंदिर जो है, ये पांडवों के काल का मंदिर बताते हैं इसको। ये वाला कल्पना कीजिए कि लगभग 100-150 साल से ऐसे ही देख रहे हैं इसको लोग। ऊपर सबसे बड़ा जो पत्थर कैसे रखा गया होगा, कोई साइंस टेक्नोलॉजी कुछ तो रही होगी उस समय। और इस विद्यालय का, इस स्कूल का सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि ये स्कूल में एक मंदिर भी है जी, कालका माई का मंदिर है। उस मंदिर में भी हम अक्सर जाते रहते थे। ये देखिए, जय कालका माई। ये देखिए मंदिर है। मोदी जी का स्वच्छता अभियान यहाँ तक पहुँच चुका है, देखिए हमारे गांव तक। ये कालका माई मंदिर, ये देखिए। जय हो माता, इन्होंने हमारी हमेशा रक्षा की है। ओह, शायद एक मधुमक्खी ने काट खाया मेरे को। यादें छोटी हो या बड़ी हो मित्रों, लेकिन वो यादें अक्सर याद आती हैं जिनमें आपका दिल रमा हो, जो आपने दिल से की हो। वो यादें
बहुत छोटी भी हो लेकिन वो याद रहती है। एक मोस्ट इंटरेस्टिंग जो याद है मेरे जीवन की मैं बताऊं आपको, ये हमारा विद्यालय है, स्कूल था ये। और स्कूल शुरू होने से पहले या स्कूल के बाद अक्सर हम यहाँ आके नहाते थे। यहाँ 2 नदियाँ मैंने पहले बताई थी आपको, एक नदी ये सामने से आ रही है और एक नदी सामने, तो 2 नदियाँ और, तो 4 नदियों का, झरनों का कह सकते हो, स्ट्रीम का कह सकते हो, पानी यहाँ आके मिल जाता था, तो यहाँ एक तालाब बन जाता था। और ये कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन की यादें ताज़ा करा रहे हैं मेरे को। यहाँ हम नहाया करते थे, तालाब बहुत बड़ा हुआ करता था। देखिए बाढ़ आती है हर साल, तो ये कभी ये ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी भाले जाती है, कभी यहाँ वो हो जाती है। तो इस तरह से हम नहाया करते थे। ये बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। ये देखिए 4 नदियों का जल इसमें मिल जाके ये देखिए आप आंसू आ रहे मेरे, शायद ये खुशी का मंजर देखते हुए, क्योंकि बच्चे शायद मुझे बचपन की यादें मेरी ताज़ा कर रहे हैं ये दोनों। ये देखिए ये बहुत आगे तक जाती है तो यार, इसमें तो पानी है थोड़ा सा, क्योंकि जब 4 झरनों का कह सकते हैं, 4 स्ट्रीम का जब पानी मिलता है तो थोड़ा तो पानी हो ही जाता है। ये देखिए सामने से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। इसको हम बड़ा एक पवित्र स्थान भी है, नागो मुनो कहते हैं इसको, जो है देखिए फूल यहाँ चढ़ाए हुए हैं। देखिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, जूते पहन रखे हैं। ये देखिए यहाँ पूजा भी होती है हमारी। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मुझे शेयर करते हुए बड़ा रोमांच सा महसूस हो रहा है इस समय और खासकर इन बच्चों को नहाते देखा मैंने को, तो मन किया, लेकिन शायद अब वो उम्र नहीं रही है इसको कहते हैं कि ऐसी हरकतें करने की। तो दोस्तों ये शायद आखिरी वीडियो होगी हमारी। इसके बाद तो शायद दिल्ली बीच में एक पड़ाव और है, प्रयास करेंगे कि रुकें एक जगह और। तो मछलियाँ भी हमने मारी हैं, तो बड़ा दुख भी होता है कभी कभी। जीव हत्या तो की है हमने, लेकिन वो शायद भोलेपन में या ज्ञानवश हो गई। शायद हमारे पहाड़ों का ये कल्चर भी है सब थोड़ा सा चलिए दोस्तों, लगा रहेगा, ये प्रयास होता है साल में 1-2 बार यहाँ आने का, कोशिश जारी रहेगी। जो मिले ठीक, जो मिले ठीक। तवा ट्रक लेके जा रहा है, उसको वहाँ लिखा बड़े वाहनों का जा रहा है। ये तवा ट्रक दिखा दिया हमने।